नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ वो सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में, जो कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें से एक है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और दूसरी है पर्सनल असिस्टेंट। तो आप इस फॉर्म और वैकेंसी के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, मैं आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और डेट्स के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं फॉर्म की स्टार्ट डेट की, तो यह फॉर्म 6 मार्च से स्टार्ट है और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च और फॉर्म की फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 31 मार्च है। यदि फॉर्म भरते समय आपसे कुछ गलती हो जाए तो फॉर्म में करेक्शन के लिए पेमेंट की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं फॉर्म की तरफ और जानते हैं कि फॉर्म किस प्रकार भरना है। सबसे पहले आपको दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन शो होंगे। तो यहाँ आपको देखना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन। तो इसके सामने PDF फाइल है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस PDF फाइल के अंदर आपको एक URL लिंक होगी, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सीधा यहाँ पर NTA की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, एक है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और एक है पर्सनल असिस्टेंट। इन दोनों वैकेंसीज की अलग अलग लिंक है, यानी कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट वाला फॉर्म भर पाओगे और अगर आप नीचे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप भर पाओगे पर्सनल असिस्टेंट वाला फॉर्म। ठीक है, तो दोनों की लिंक अलग है। आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हो इसको देख के ही आप उस वाली लिंक पे क्लिक करना। हम भरेंगे यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट का फॉर्म, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट क्लिक कर इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हो। तो चलिए अप्लाई करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने इस फॉर्म के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के साइन इन पे क्लिक करके लॉग इन कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल शो होंगी वैकेंसी के बारे में, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो यहाँ कुछ फीस हो गई, जैसे जनरल, OBC, NCL, EWS के लिए 1000 रुपए फीस है और SC ST PWD के लिए फीस रहेगी 800 रुपए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना। मैंने पढ़ लिया है तो मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले है एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है। नाम भरने के बाद आपको भरना है अपना फादर नेम, आपका मदर नेम। दोस्तों ध्यान रखें, जो फादर नेम, मदर नेम और आपका नाम है, ये आप अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना। आपके आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है या आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है तो उसको मत देखना, आप ये सब अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना। और इसके बाद आपको यहाँ भरनी है डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है आपको जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आप जो भी सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप, तो आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या वोटर ID कार्ड है या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों एक बात देखी जाती है, यहाँ लिखा है पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है या फिर पासपोर्ट नहीं है या फिर वोटर ID कार्ड नहीं है तो हम क्या करें। तो दोस्तों आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक करके अपना आधार नंबर फिल कर सकते हो। इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं, वोटर कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म को ना भरो, ऐसा मत करना। आप यहाँ पर कोई सा भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगा सकते हो, जैसे कि अपना लाइसेंस लगा सकते हो। तो लाइसेंस हर किसी के पास नहीं होता है तो आप सिंपल यहाँ पे एनी अदर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर भर दीजिए। और इसके बाद है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यानी कि आपका एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, जैसे कि आपका हाउस नंबर और सब लोकेलिटी क्या है और लोकेलिटी क्या है आपके एरिया की। आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना पिन कोड भर देना है जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। और इसके बाद है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस भर देना है। और इसके बाद है कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको दोबारा से ही वही ईमेल ID आपको कंफर्म करनी है, यानी कि दोबारा टाइप कर देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद है कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से आपको अपना फोन नंबर भर देना है। और उसके बाद है अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आप एक से अधिक कोई फोन नंबर देना चाहते हो एक्स्ट्रा के अंदर तो यहाँ पे आप ऑप्शन में डाल सकते हो। और उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। और उसके बाद है चूज पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चूज करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक वार्निंग शो हुई है, योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग्स, तो आपको इसको देख लेना है। पासवर्ड कम से कम 8 और 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आप सिंपल अपना बना लीजिए पासवर्ड, बहुत सिंपल। आपका जो भी नाम है, आपके नाम का जो पहला वर्ड है आप कैपिटल कर
लीजिए और बाकी स्मॉल में कर लीजिए। जैसे कि मेरा नाम राहुल है तो मैं यहाँ पे राहुल का R बड़ा कर दूंगा और जो RAHUL छोटे में कर दूंगा। उसके बाद मैं लगा लूंगा एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि मैं यहाँ पर @ का यूज करूंगा और बाकी उसके आगे न्यूमेरिकल यूज करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 यूज कर लूंगा। आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको याद रहे। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही कंफर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए सिक्योरिटी वाले, आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि आप किस वेबसाइट पर विजिट किया आपने। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ क्वेश्चन और आपका जो भी आंसर है यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद है सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन भर देना है जो कि कैप्चा कोड भी कहते हैं उसे। और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक रिव्यू पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके फॉर्म में आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पर आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने डिटेल्स ठीक भरी है तो यहाँ पर आप सबमिट टिक लगा देंगे और उसके बाद आप आई एग्री और सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है आपसे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है। आपको लगता है कि सब कुछ आपने ठीक भरा है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको वह OTP यहाँ पर फिल कर देना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड मेल ID। तो आप सबसे पहले अपनी मेल ID को वेरीफाई कर लीजिए। फोन नंबर तो वेरीफाई हो गया क्योंकि OTP आ गया था, तो आपकी जो मेल ID है वो वेरीफाई नहीं है तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपको फिल कर देना है। दोस्तों ये इसलिए होता है कि मान लीजिए आपने मेल ID अपनी गलत भर दी है तो आप मेल ID को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आपको मेल ID चेंज करनी हो तो यहाँ पे चेंज मेल ID पे क्लिक करोगे और आपको मेल ID इसमें ऐड करनी है, इसके अलावा वो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरी मेल ID ठीक है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करनी है। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सिक्योरिटी पिन मैच हो गया है और मेरी मेल ID पर एक OTP गया है, तो मुझे अपनी मेल ID चेक करनी है और मेल ID पर आए हुए OTP को मुझे यहाँ पे फिल कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद मुझे क्लिक हेयर टू गो होम पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर मेल ID और फोन नंबर दोनों ही वेरीफाई हो गए। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो अब हम यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको काफी सारे स्टेप्स शो हो रहे होंगे, तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमको करना है पर्सनल डिटेल्स वाला स्टेप कंप्लीट। इसके लिए आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल हो रखी शो होंगी। तो आपको करना है आगे के स्टेप, जैसे कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC है, ST है, EWS है या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर है। तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर दूंगा। दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट इशू इन करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। तो ये ऑप्शन आपका नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन जब आप यहाँ पर OBC NCL चुनोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका एनेबल हो जाएगा। तो अगर आप OBC से हो तो आप OBC चुन लेना। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना कि आपके पास सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का है या नहीं। आपको यहाँ पे यस में सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी से हो, SC जनरल से हो, तो आप यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट कर लोगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन छेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे सिंपल नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, वरना आप यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप यहाँ पे आप यस नो कर सकते हो, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद है आर यू अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो, मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। इसके बाद आपको भरना है सिक्योरिटी पिन और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने शो होगा आधार डिटेल्स, यानी कि आधार विवरण। क्या आपके पास आधार नंबर है, तो आप यहाँ पे यस नो पे क्लिक करोगे। मेरे पास है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पॉपअप आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स होंगी। दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो पहले ऑप्शन में है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। मुझे पता है कि इसका उपयोग UID के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके दिल्ली उच्च न्यायालय भर्ती परीक्षा PA 2023 के लिए आवेदन पत्र में मेरी पहचान की स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डिटेल्स और आधार कार्ड में डिटेल्स सब कुछ सेम है, यानी कि कुछ मिस्टेक नहीं है, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक नहीं है, फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट है, उसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि पापा के नेम में, आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ के मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे कि आपका जो आधार कार्ड है उसके ऊपर डिटेल्स वो नहीं है जो आपकी मार्कशीट पर है। दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करो। मेरी मार्कशीट और आधार कार्ड के अंदर सभी डिटेल्स सेम है, तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर भर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भर देना है और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर, यानी कि आप किस
पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको शो होगी नेम ऑफ पोस्ट, और इसके बाद ऑप्शन है डू यू हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है। जी हाँ, मुझे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है। दोस्तों आप यस पे ही क्लिक करना, नो पे क्लिक मत करना, क्योंकि ये जॉब कंप्यूटर के बारे में ही है। नोटिस के अंदर कंप्यूटर के बारे में लिखा गया, टाइपिंग के बारे में लिखा गया है, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद है डू यू प्रोसेस स्पीड ऑफ 100 WPM इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश एंड 40 WPM इन टाइप राइटिंग इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है, आप नो पे क्लिक मत करना वरना आप एलिजिबल नहीं होगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भर देना है और इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको भरनी है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल्स भर देनी है, जैसे कि आपका पास स्टेटस क्या है, तो आपको यहाँ पर पास पे क्लिक करना है। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग की आपने 10th क्लास कब पास की, और इसके बाद है डिग्री कोर्स नेम, यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोर्स 10th ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी की, आपका 10th का बोर्ड क्या था, सीबीएसई बोर्ड था, बिहार बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था, आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था या फिर सीजीपी में आया था। मान लीजिए आपका रिजल्ट सीजीपी में आया था तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट डाल देना है और उसके बाद आपने कितनी सीजीपी प्राप्त की है आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी सीजीपीए आ जाएगी। इसके बाद आपको 12th की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका पास स्टेटस, आपको यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना है। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने 12th क्लास कब पास की थी, और इसके बाद है कोर्स नेम, तो यहाँ पे आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है। इसके बाद है बोर्ड नेम, आपको अपनी बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है रिजल्ट मोड कि आपका रिजल्ट क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, तो आप यहाँ पर परसेंटेज या सीजीपीए सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स भरने हैं कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का था टोटल, और उसके बाद आपने कितने अंक प्राप्त किए आपको भर देना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ टोटल मार्क्स 600 हैं, मैं 600 लिख दूंगा। उसके बाद मैंने कितने अंक प्राप्त किए 600 में से, तो मैं बस लिख दूंगा 364, तो यहाँ पे मेरी परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी कि मेरी 60.67% आई है। उसके बाद ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको पास के अंदर, आपको पास स्टेटस के अंदर पास सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग की आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की है। इसके बाद डिग्री कोर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मेरी बीए है। और इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पर टाइप करके भी कर सकते हो, जैसे कि मेरा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर देखिए टाइप करते ही यहाँ पर आ गया है। और अगर आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हो, यानी कि इस लिस्ट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो सबसे नीचे आइए और अदर पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। उसके बाद है यहाँ पर रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट कैसा था, सीजीपी में आया था कि परसेंटेज के अंदर आया था, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद है एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके पास और भी कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन भरना है अपना, और यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि आप संतुष्ट है अपनी जानकारी से, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दोगे। और इसके बाद आपके सामने कुछ एडिशनल ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, यहाँ पे आप यस नो पे क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे केस, आपका डीडी, आपकी एफआईआर नंबर, ये सब भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हैव यू एवर बीन ट्राइड, कन्विक्टेड और एक्विटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पे यस नो पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद है अदर डिटेल्स, कि क्या आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हो या फिर नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हो, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप डालना होगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए आप काम करते हो, तो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ भरनी होगी, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन रहेगा सिक्योरिटी पिन का, तो आप अपना सिक्योरिटी पिन डाल देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का, कि क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते हो, वहाँ के एम्प्लॉय हो, तो आप यस नो पे क्लिक कर दोगे। यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी होगी, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ कि मैं वहाँ पे काम नहीं करता हूँ। और इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है सिक्योरिटी पिन का, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन भर देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा पॉपअप आएगा, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आगे हम डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ रहेगी आपकी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर और साइज रहेगा मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB। फिर आपका रहेगा थंब इंप्रेशन, तो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना है। इन केस अगर आप मान लीजिए आपका लेफ्ट थंब नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है लेफ्ट थंब में, तो यहाँ पर आप अपना राइट थंब इंप्रेशन डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जेपीजी फॉर्मेट के अंदर और साइज रहेगा आपका मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम रहेगा आपका 30 KB। फिर रहेगा आपका सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, मिनिमम साइज रहेगा 4 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 30 KB। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपका रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, मिनिमम साइज रहेगा 50 KB, मैक्सिमम साइज रहेगा 200 KB। फिर आता है आपका 10th की मार्कशीट यानी कि 10th सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा पीडीएफ और मिनिमम साइज रहेगा 50
50 KB, मैक्सिमम साइज रहेगा 200 KB। आपकी है ग्रेजुएशन डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा देना है। फॉर्मेट रहेगा PDF, मिनिमम साइज रहेगा 50 KB, मैक्सिमम साइज रहेगा 200 KB। तो चलिए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको फोटो अपलोड करनी है तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी फाइल के अंदर आपको अपनी फोटो चूज़ करनी होगी। इसके बाद आपके सामने एडिट इमेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको इमेज का साइज सेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना होगा। मेरी फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तो आपको इसी प्रकार आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लेने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन भर देना है। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऑप्शन आएगा आपके डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फाइनली, यस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने एक रिव्यू पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। दोस्तों अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, आपको लगता है कि मैंने कुछ डिटेल्स गलत भरी है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेप्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये फॉर्म एकदम ठीक से भरा है। दोस्तों पेज को रिव्यू करने के बाद आपकी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट है, जैसे कि मैंने डिटेल्स अपनी चेक कर ली है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पॉपअप आएगा दोबारा से कि क्या आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया है फी पेमेंट। फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ गलती की है, तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट करने से पहले आप इसमें मिस्टेक ठीक कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। आपने एकदम ठीक भरा है तो यहाँ पे आप सीधा पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पॉपअप आएगा आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट करने की काफी ऑप्शन होंगे आपको, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट शो होगा आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपको दोबारा कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका कार्ड नंबर डालना है, आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है और कार्ड होल्डर नेम डालना है और आपके कार्ड का CVV पिन जो पीछे लिखा होता है आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड डाल के पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके और सेव करके रख लीजिए। तो दोस्तों ये थी दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की फॉर्म फिलअप की कंप्लीट वीडियो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।